देखिए, झारखंड जो शहीदों का सपना था, अबू दिसोम अबू राज, बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू अंग्रेज़ों से लड़े और ये राज बना है। तो राज बनने से अभी 22 साल हो गए। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार हावी है, लूट और झूठ का तंत्र चल रहा है। और आदिवासियों के लिए तो ये जगह बचने की जगह मरने का मरघट हो गया है। इसके लिए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी हम लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा दोषी हैं। अभी अभी इन लोगों ने डोमिसाइल की बात की, 32 का खतियान लागू करेंगे, 77% आरक्षण देंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे नियोजन। तो 32 का खतियान भी झुनझुना साबित हो रहा है। 77% आरक्षण तो खुद सरकार ने अभी बोल दिया कि नगर निकाय चुनाव में लागू नहीं होगा। तो ये झूठ का झुनझुना लोगों को थमा रहे हैं। इसके अलावे आदिवासी समाज के साथ जेएमएम पार्टी सबसे ज़्यादा छलावा किया है। अभी तक सबसे ज़्यादा वोट तो आदिवासी का ही लिया और उन्हीं को सबसे ज़्यादा ठगा है। ज़मीन लुटाने के मामले पर सीएनटी एसपीटी कानून यहाँ है, लेकिन शिबू सोरेन ने पहले 1996 में कानून तोड़ा, अभी हेमंत सोरेन ने 2021 में कानून तोड़ा। संताली भाषा झारखंड में राजभाषा बनना चाहिए। देश में यही एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। उस मामले पर भी इनका कुछ करना नहीं, विरोध करते हैं। सरना धर्म कोड की जगह इन्होंने प्रस्ताव पास किया, सरना आदिवासी धर्म कोड, बिना राज्यपाल के सहमति और सिग्नेचर के दिल्ली भेज दिया। उसके बाद कहा था कि दिल्ली में हम लोग अमित शाह से मिलेंगे, जाति जनगणना के साथ साथ सरना धर्म पर भी बात करेंगे, वो भी नहीं किया। उसके बाद रोज़ विस्थापन पलायन होना है, तो धर्म का सवाल, भाषा का सवाल, नौकरी का सवाल, डोमिसाइल का सवाल, सीएनटी एसपीटी की सवाल, सभी सवाल में जेएमएम पार्टी ने आदिवासी को धोखा दिया। उसके बाद आदिवासी समाज में, गांव समाज में उनका जो स्वशासन व्यवस्था है और उनके बीच में नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, हणिया दारू चखना में आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और हर एक गाँव में आदिवासी चीफ टेन माने आदिवासियों का एक मुखिया होता है, माझी हड़म। वो लोग चूँकि सबके द्वारा नहीं चुने जाते हैं तो अधिकांश 99% लोग मूर्ख होते हैं, माने अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून कुछ नहीं समझते हैं, डाइन के नाम से रोज़ एक दूसरे को मारते हैं। तो गुरुजी को 40 साल मौका मिला, 22 साल में पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने और हमेशा विरोधी दल का नेता भी बनते रहे, तो कुछ नहीं किया आदिवासी का सिवाय झुनझुना थमाने का। तो इसलिए मेरा स्टेटमेंट है कि आदिवासी का माने ये सोरेन खानदान जो है अभी सब तरफ से घिर गया है। इनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप, आय से ज़्यादा आमदनी का आरोप, उसके अलावा आदिवासियों के साथ धोखा करने का आरोप, बल्कि ये तो सिद्ध बात है। तो जब तक सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा आदिवासी का उत्थान संभव नहीं है। जेएमएम का विकल्प क्या है? हाँ, जेएमएम के विकल्प के रूप में अभी हम आदिवासी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जेएमएम के साथ कांग्रेस भी लग गया है, लालू जी भी लग गए हैं, आरजेडी मेरी लाश पर झारखंड बनेगा कहा था, और अभी नीतीश जी भी लग गए हैं। तो विकल्प में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और आजसू। आजसू तो छोटी सी पार्टी है, तो विकल्प में केवल बीजेपी पार्टी है। हाल में हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में 26 अगस्त 2022 को मिले अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, चूँकि वो हमारे गाँव से संबंधी भी है। तो उनसे इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और बात घूम फिर के यहीं आई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस पर सहयोग लेना पड़ेगा। और हम अभी खुल के आपसे बात करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के मेरे प्रयास जारी हैं। उनसे मिलेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने महान काम किया द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद देकर, तो हम आदिवासी चाहेंगे कि हमको सरना धर्म कोड दिया जाए। आप दे सकते हैं, क्योंकि 2011 साल में करीब 50 लाख लोग सरना धर्म कोड आदिवासी लिखे थे, उससे भी कम जैन और बौद्ध हैं। जब उनको मान्यता है तो इसमें हमको भी सरना धर्म दीजिए। नहीं देंगे तो फिर हमको 30 नवंबर 2022 को रेल रोड चक्का जाम 5 राज्य में हमने घोषणा किया हुआ है। किन किन राज्यों में होगा? झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में। तो मुझे अभी ये उम्मीद है जेएमएम और बाकी लोगों से आदिवासियों को बचाने के लिए हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को कन्विंस करेंगे कि आप शायद ज़रूर चाहते होंगे कि झारखंड, बंगाल और बिहार
ये 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है और 3 राज्यों में द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से संथाल आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है, बाकी आदिवासी भी हैं, तो सारे लोग आपको वोट दे सकते हैं यदि आप आदिवासियों की जो मूलभूत डिमांड्स हैं उसको पूरा करेंगे। और मैं उनसे ये भी कहूँगा कि देश और दुनिया में आपका डंका बज रहा है, मोदी ग्रेट लीडर, लेकिन झारखंड आते आते डंका बीजेपी का फुस हो जाता है, मोदी जी का फुस हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। झारखंड राज्य में संगठन है, मजबूत है, नेता भी हैं, लेकिन मुद्दे नहीं हैं। जैसे ना डोमिसाइल का मुद्दा, ना आरक्षण, ना नियोजन, ना CNT SPT, ना सरना धर्म कोड, ना संताली राजभाषा, तो ये मुद्दे नहीं हैं, तो आदिवासी मूलवासी आपके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन आदिवासी नेता तो हैं, नेता हैं, नेता हैं, ठीक ठीक, मुंडा है, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, कड़िया मुंडा, लेकिन इनकी पहचान मुद्दों के साथ नहीं है। इन लोगों ने कभी भाषा आंदोलन, धर्म आंदोलन, CNT SPT आंदोलन, डोमिसाइल आंदोलन कुछ नहीं किया। आदिवासी नहीं है ये लोग नेता। नहीं, आदिवासी हैं, दिखने में आदिवासी, लेकिन दिल में पता नहीं, दिल का धड़कन आदिवासी वाला नहीं है, हार्ट बीट। तो आदिवासी पहचान लेते हैं किसका किसका हार्ट बीट है। तो ये नेता भी आदिवासी हार्ट बीट वाले नहीं हैं, पार्टी भी आदिवासी मुद्दों वाली नहीं है। तो मोदी साहब का जो नाम यहाँ डंका जो है फुस हो रहा है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा, आपका डंका आदिवासी पीट देगा, यहाँ हम लोग बजा देंगे, आपको तीनों राज्य में सरकार बना देंगे, लेकिन हमको आप सरना धर्म कोड और कुछ जो आदिवासी मूलभूत मुद्दे हैं, झारखंड में संताली भाषा को राजभाषा बनाने, ये आप करेंगे तो दिल से लोग जुड़ेंगे। अभी दिल से नहीं, धोखा से शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और JMM से आदिवासी जुड़े हुए हैं, धोखा से। तो उसके लिए हम लोग बीजेपी के साथ, मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए बीजेपी में अपने तमाम लोगों के साथ, कि आदिवासी को बचाना है, वरना ये लोग आदिवासी को, अभी जैसे ज्वलंत मुद्दा है कुर्मी को आदिवासी बनाना है, इस मुद्दे पर भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में JMM का सब MLA MP 8 फरवरी 2018 को लिख के रघुवर दास को ज्ञापन दिया कि इनको आदिवासी जल्दी बनाओ। तो ये आदिवासी बनाने का इनका जो सिगुफा है, षड्यंत्र है, ये वोट की लालच के लिए। मान लिया आज कुर्मी आदिवासी बन गए, कल तेली, बनिया, गोप, गौड़, कुम्हार सब बनेंगे, तो हम जो असली आदिवासी है हमारे लिए तो फांसी का फंदा बन जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और ये काम JMM कर रहा है। तो JMM ने जो अनुशंसा किया है कुर्मी को ST बनाने का, JMM जो हमारे लिए फांसी का फंदा बना रहा है, ऐसा करके ये वापस नहीं करेगा, तो हम 5 राज्यों में सामाजिक राजनीतिक रूप से इनके खिलाफ में जोरदार जिहाद छोड़ेंगे और इनको लोगों के बीच में बेनकाब करेंगे। फार्मूला समझाया, उस फार्मूले को थोड़ा विस्तार रूप से समझाया, हमारे दर्शकों को ये समझ में आ जाए। 10% और 90%। देखिए, हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 14 सितंबर 2022 को घोषणा किया कि 1932 के खतियान के आधार पर हम स्थानीय नीति बनाएंगे, फिर नियोजन नीति भी बनाएंगे और 77% आरक्षण भी हम संयुक्त रूप से देंगे। तो ये 32 का खतियान का मामला जो है, ये झुनझुना की तरह 2002 से अभी तक बज ही रहा है, लागू होने से रहा। तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। ये लोगों को झुठलाने का, धोखा देने का झुनझुना जैसा बचता है, लोग भी इमोशनल ब्लैकमेल होते रहते हैं। इसके विकल्प में हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है कि झारखंड सरकार के पास अभी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया जाए, 10% हिस्सा शहरी क्षेत्रों को दे दिया जाए। 90% हिस्सा में मान लीजिए 1 लाख नौकरी है क्लास 3 और 4 का, तो 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्राम पंचायत क्षेत्रों को मिलेगा। प्रखंड वाइज उसको कोटा बना के दे दीजिए, जो प्रखंड थोड़ा बड़ा होगा, आबादी में थोड़ा बड़ा होगा। तो मान लिया टुंडी ब्लॉक को 90,000 नौकरी में से 1,000 नौकरी मिल गया, तो उस 1,000 नौकरी जो कोटा बना के दिया गया है, उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। सभी प्रखंडों में ऐसा हो, तब सभी प्रखंड के लोगों को अपने अपने प्रखंड में नौकरी मिलेगी। इसमें कोई खतियान का ज़रूरत नहीं है। आदमी उस गांव का है तो मकान नंबर, गांव सब कुछ रहेगा उसका। अब बाकी लोग भी पहचान लेंगे, सब कोई एक दूसरे को जानते हैं। शहर के लिए 1 लाख में से 10,000 नौकरी मान लिया आवंटित हो गया, वहाँ भी खतियान की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग आवेदन करेंगे, थोड़ा बंदर बांट होगा, होने दीजिए, लेकिन नौकरी तो लोगों को मिलेगी। तो 2 लाख नौकरी होगी तो
1,80,000 गांव के लिए गया, यहाँ 20,000 शहर के लिए गया। तो इसमें खतियान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसमें जो आरक्षण का मामला है, वहाँ जैसा आबादी है, टुंडी में मान लिया ओबीसी की आबादी 60% है उस प्रखंड में, तो 60% ओबीसी वालों को दे दीजिए 1,000 में से नौकरी। आदिवासी आबादी 30% है तो 30%, कोई फॉरवर्ड आदमी भी है उसका 10% या जैसा भी हो, तो हर प्रखंड में उनको उनकी आबादी के जाति के अनुपात में भी मिल जाएगा और सारा नौकरी प्रखंड और शहरों के आधार पर बांट दिया जाएगा। और क्लास 2 की नौकरी को जैसे BDO, CO, DSP आदि, उसको जिले स्तर में किया जा सकता है। मान लीजिए 1 साल में 100 BDO, CO और DSP की नियुक्ति करनी है, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से परीक्षा आदि होगी, उनका उत्थान हो सकता है। पतन का मतलब राजनीतिक पतन, माने सोरेन परिवार या सोरेन खानदान के पतन से ही आदिवासियों के उत्थान का रास्ता निकलता है। और ये जो पूरा खानदान है, ये गुरुजी शिबू सोरेन से लेकर उनका बेटा का सबके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप, आय से ज़्यादा आमदनी का आरोप और उससे ज़्यादा आदिवासियों को ठगने का आरोप कि 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, 22 साल तक पिता पुत्र 5 बार CM बनते हैं, ना आदिवासियों का जमीन बचाना, भाषा बचाना, धर्म बचाना, नौकरी बचाना, इज्जत आबादी कुछ बचाना नहीं है। ना समाज में नशापान, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, हड़िया दारू चखना, मतलब ना सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, ना उनके आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया। केवल वोट पर है, आरोपों के आधार पर आय से ज़्यादा आमदनी का भी आरोप है, रोज ईडी और क्या क्या सब चल रहा है। तो इस परिवार के चलते आदिवासी जो है खतरे के मुहाने पर खड़ा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारा है। अभी नीतीश जी भी आ गए तो बच गए कौन आदिवासियों के लिए, क्योंकि JMM तो आदिवासी का रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका में खड़ा है। अब हम आदिवासी तो परेशान है, वो किसको आदिवासी बनाएगा, कितना जमीन लूटेगा, कितना ठगेगा, डोमिसाइल आरक्षण। तो हमारे लिए बचने का पॉलिटिकली एक ही उपाय है बीजेपी, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी ही है और एक आजसू है, वो तो छोटी पार्टी है। तो मैं हाल में हमारी पत्नी के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से 26 अगस्त को मिले, और आपको पता होना चाहिए वो हमारे गांव से है, वो हमारी रिलेटिव भी है। लेकिन झारखंड में जो हालात हैं, कुछ होना नहीं है मरने के सिवाय। तो उन्होंने कहा भाई क्या करना होगा, तो हमने कहा देखिए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, JMM पार्टी को जब तक हम नहीं रोकेंगे, विकल्प नहीं देंगे, तो आदिवासियों के लिए तो खतरा ही खतरा है। तो हमने कहा इस खतरे से बचाने की एक ही ताकत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, उनसे आप बात कीजिए। तो मैंने कहा मैं कैसे बात करूँगा, बड़े आदमी हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं उसका रास्ता निकालूंगा। तो अभी हम जिस लाइन ऑफ एक्शन पर, स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं वो यही है कि हम नरेंद्र मोदी जी को ये समझाने की कोशिश करेंगे, हमने पत्र भेजा है समय मिलने के लिए, कि आप यदि आदिवासी समाज को सारना धर्म कोड, हमारी बड़ी मांग है कि हम आदिवासी जो हैं हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, प्रकृति पूजक हैं, हमारी अलग पूजा पद्धति है। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।